और चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ युवाओं से संवाद कर रहे हैं। युवा संवाद ये हो रहा है, चलिए सीधे लिए चल रहे हैं। ऐसे युवाओं जो पढ़े लिखे हैं और जिन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की है, वह ना तो गांव के रहे और ना ही शहर के रहे। आज जब आप इस बात का एहसास करने में सक्षम हैं कि पिछले 15 वर्षों में हमारा मध्य प्रदेश बहुत पीछे रह गया, नौकरी और रोजगार को लेके तो कोई ही सोच और ना कोई योजना आपके लिए बन पाई। इससे नौजवानों में हताशा और निराशा का माहौल है। केवल मीडिया में ऐलान करने से नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा। नौकरियां लगातार कम होती जा रही हैं। व्यवसाय के लिए रुपयों की व्यवस्था करना एक बड़ी समस्या है। आज का नौजवान इंटरनेट के युग का नौजवान है। आज के नौजवानों में एक तरफ है जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो ठेका या कमीशन नहीं चाहते हैं, वह तो अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। उसे व्यवसाय और रोजगार की तलाश है। प्रदेश की तस्वीर आपके सामने है। 15 सालों में भाजपा सरकार ने जितनी घोषणाएं, आश्वासन और विज्ञापन दिए, उसमें से कुछ पर भी अमल होता तो आज हमारा प्रदेश आगे बढ़ जाता। इन 15 वर्षों में प्रदेश के किसान और नौजवान सबसे ज्यादा निराश हुए। भाजपा की राजनीति ध्यान मोड़ने पर ज्यादा रही। जन आदेश के बाद कांग्रेस की सरकार बनी, तब कांग्रेस को एक ऐसा मध्य प्रदेश सौंपा गया जो किसानों की आत्महत्या में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, महिलाओं पर अत्याचार में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, बिगड़ती कानून व्यवस्था और तिजोरी खाली थी। इन परिस्थितियों में मैंने सरकार संभाली और नई शुरुआत की। मुझे और मेरी सरकार को 5 वर्ष काम करने का जन आदेश मिला था, लेकिन मुझे 15 महीने ही मिले। इस 15 महीनों में से 3 महीने लोकसभा चुनाव और राजनीतिक उथल पुथल में ही निकल गए। 12 महीने में मैंने प्रशासन में एक नई सोच, नई दिशा और कार्यप्रणाली की शुरुआत की। मैंने नौजवानों के भविष्य को लेकर अपने संकल्प सामने रखे। इन 5 वर्षों में मेरा प्रयास पूरा प्रदेश की तस्वीर बदलने का होता। सरकारी नौकरी में अवसर और मौके बहुत सीमित हैं। मैंने निजी क्षेत्र में नई नौकरियां पैदा करने की योजना बनाई। विश्वास के बिना कोई निवेश नहीं आता है। निवेश तभी आता है जब प्रदेश पर विश्वास होता है। मैंने विश्वास बढ़ाया और मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बनाने की शुरुआत की। मैंने प्रदेश में उद्योग लाने के नियम बिल्कुल आसान किए और एक शर्त रखी कि मध्य प्रदेश में जो भी उद्योग लगेंगे उसमें 70% नौकरी मेरे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि स्वच्छता में हमारे प्रदेश ने बेहतर काम किया है। इंदौर और भोपाल के लोगों को उन्होंने बधाई दी है। इंदौर ने लगातार चौथी बार बाजी मारी है। इस पर उन्होंने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। क्या कहा, सुनवा रहे हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण के नतीजे आ गए हैं। इंदौर ने एक बार फिर सफाई में अपना परचम लहराया है, जबकि राजधानी भोपाल की रैंकिंग भी सुधरी है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी हैं। भूपेंद्र सिंह जी, एक बार फिर से मध्य प्रदेश ने स्वच्छता में बेहतर नतीजे दिए हैं, बेहतर काम किया है, आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, आज स्वच्छता सर्वेक्षण के जो परिणाम आए हैं, इसमें लगातार चौथी बार देश में इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 पर है। सरकार तो अपने प्रयास करती ही है, पर लोग जागरूक हुए हैं, लोग स्वच्छता के महत्व को समझने लगे हैं। स्वच्छता के लिए जो प्रचार प्रसार हम लोगों ने किया है, जो कार्यक्रम किए हैं, उससे एक अवेयरनेस लोगों में आई है और उस कारण से ही चाहे भोपाल की रैंकिंग सुधरी हो, चाहे बाकी जगह हमारा सुधार हुआ हो, चाहे इंदौर पहले स्थान पर आया हो, ये सब लोगों के सहयोग से ही हुआ है। आपको बताइए सर, अभी भी कुछ और ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको छूना बाकी है
मसलन अगर हम बात करें तो कचरे का जो एक तरीके से निपटारा होता है, उसको लेकर अभी कुछ शहरों में जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चल तो रहे हैं लेकिन उतने प्रभावी तरीके से नहीं है। तो आपको लगता है कि अभी और भी कुछ जो टारगेट्स हैं वो आपने फिक्स किए हैं, और कब तक लगेगा कि बाकी शहर भी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 मध्य प्रदेश के ही होंगे? देखिए, इसके लिए भी हम लोगों ने टारगेट फिक्स किए हैं। अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम दिया है, गंदगी भारत छोड़ो, इस कार्यक्रम को लेकर हम लोग 30 अगस्त तक पूरे प्रदेश में कार्यक्रम कर रहे हैं। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे, उन्होंने सभी जो रैंकिंग आई है उनको लेकर खुशी जाहिर की है और ये भी उम्मीद जाहिर की है कि इससे और बेहतर मध्य प्रदेश आने वाले वक्त में नतीजे देगा। कैमरामैन अजय के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल।